Hello everyone. After a long holiday of Durga Puja, again we are going to start our rest of syllabus of time and tense. And in this sequence today we are going to study about past continuous tense. So, what will be the actual definition of past continuous tense? When the verb in past tense shows that the action is mentioned as incomplete or continuous, that is, as still going on at the time of speaking, it is said in past continuous tense. तो past continuous tense का क्या परिभाषा है? जैसा हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था, इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? तो क्रिया भूतकाल में होगी जब भूतकाल की क्रिया, वर्ब इन पास्ट टेंस, भूतकाल की क्रिया क्या दिखाए कि काम का जो वर्णन हो रहा है वह अधूरा है, अपूर्ण है या लगातार चलते हुए रूप में हो रहा है, यानी कहे जाने के समय तक काम जो है पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, काम जारी है। तो क्रिया भूतकाल में होगी, भूतकाल में होगी मीन्स था, थी, थे लगा होगा, और उस वाक्य को देखने से यह पता चलेगा कि काम जो है लगातार चल रहा है, अभी कहे जाने के समय तक पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, अधूरा है। तो ऐसे टेंस को हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट एनी गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो हिंदी के वाक्यों को देख करके हम पता लगाते हैं कि वाक्य जो है किस टेंस में। तो पहचान के लिए नियम है, वाक्य का हम अंतिम भाग देखते हैं। तो वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब लगा होगा, देन हम जान जाएंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट है अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वाज वेयर, देन वी फोर मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रहे थे, थे लगा है मतलब पास्ट है, रहा रही है इसलिए कंटिन्यूअस है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन खेल रहा था? हम लोग खेल रहे थे। वी के साथ वर्ड लगेगा। प्ले है, इसमें आईएनजी लग जाएगा। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। राम आम खा रहा था, काम कर रहा है राम, तो राम को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है। इसके साथ वाज वेयर में वाज लगेगा। राम वाज ईटिंग अ मैंगो। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने का पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बाकी सब जो कहते होगा। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम आम नहीं खा रहा था, राम वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से हम इसका नेगेटिव फॉर्म बना देंगे। फिर है अब इंट्रोगेटिव, प्रश्नात्मक कैसे बदलेंगे इसको? तो वाज वेयर जो है पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, बिफोर, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम आम खा रहा था? वाज राम ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से इस वाक्य को हमने इंट्रोगेटिव में बदल दिया। अब नेक्स्ट है इंट्रो प्लस नेगेटिव, प्रश्नात्मक और नकारात्मक। प्रश्नात्मक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो वाज वेयर प्लस एस, इसके बाद नॉट, देन बिफोर, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन का मार्क। तो क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम आम नहीं खा रहा? वाज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब WH क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया था WH क्वेश्चन क्या है, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। सच वर्ड्स which start with WH, what, when, where, whose, why, which, all these kind of words which start with WH are known as WH words, and the questions formed by them is known as WH questions. तो WH क्वेश्चन वाले, प्रश्नात्मक शब्दों वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? WH word, then was where, then subject, then before, then object, then complement, and at last we have to return note of interrogation. तो हम लोग क्रिकेट कब खेल रहे थे?
व्हेन वर वी प्लेइंग क्रिकेट। राम आम कब खा रहा था? व्हेन वाज राम ईटिंग अ मैंगो। तो इस तरीके से हमने 5 ये वाक्य को ट्रांसफॉर्म किया। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस में। वॉइस कैसे चेंज होगा? तो पैसिव वॉइस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्मवाच्य बोलते हैं इसको। कर्म की प्रधानता होती है, कर्म पहले आता है, ऑब्जेक्ट, देन वॉज वेयर, देन बीइंग, देन V3, देन बाई, देन डूअर और एजेंट। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अब ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सब्जेक्ट है हम लोग, क्रिकेट से अब वाक्य बनाएंगे। क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा रहा था। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई अस। आम राम के द्वारा खाया जा रहा था। ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाई राम। इस तरीके से हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर वाक्य हैं उसकी सही परिभाषा क्या होगी। अभी भी बहुत सारे लोग सही परिभाषा नहीं बताते हैं। तो सही परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, कैसे उसे अलग अलग वाक्यों में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। और एट लास्ट हम लोगों ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट डे हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है।